नहीं होने की वजह से इनके बच्चों को नौकरियां हो, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए एडमिशन वो नहीं मिलता था। अजय, आपने बहुत सारे लोगों से बात की और ये मेरे भी दिल में था और ये बहुत सारे लोगों के दिल में था कि 370 35 से हटने के बाद जो लोगों को वोटिंग राइट्स दिए गए हैं वहां पर, अलग अलग कम्युनिटी को जो वहां सालों से रह रहे थे और वंचित थे, वो कैसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन मुझे अब ये बताइए, जिस पोलिंग सेंटर पर आप खड़े हैं, क्योंकि पोलिंग को लेकर सिक्योरिटी के बड़े खास इंतजाम किए गए हैं, लोगों की सहूलियतों के इंतजाम किए गए हैं, इस पोलिंग सेंटर पर सिक्योरिटी के हालात क्या हैं, लोगों के लिए किस किस तरह की सहूलियतें हैं यहाँ पर। जैसे कई बार क्या होता है, एक सेल्फी भी, वोटिंग की सेल्फी का एक पॉइंट बना दिया जाता है। अच्छी खासी तादाद में एजेंसीज होती हैं जो सिक्योर करती हैं। थोड़ा व्यवस्थाओं को दिखाएं। देखिए, इस पोलिंग स्टेशन की अगर बात की जाए तो सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पे आपको मैं तस्वीरें बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं यहाँ पोलिंग स्टेशन पर जो है खासतौर पे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के कमांडोज हैं उनको तैनात किया गया है। क्यूआरटीज बनाई गई हैं। इन क्यूआरटीज का मकसद जो है वो इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि वो किसी भी तरीके से कोई भी अप्रिय घटना हो तो उससे निपटा जा सके। सबसे ज़्यादा क्योंकि ये तो शहर के बीचों बीच पोलिंग स्टेशन है, मगर ऐसे कई पोलिंग स्टेशन जो कि शहर से बाहर हैं, ऐसे इलाके जहां पर कहीं ना कहीं तनाव हो सकता है, जहां पर आतंक का खतरा है, जैसे कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें। आपने देखा कि कठुआ में पिछले कुछ समय में जो है वो मुठभेड़ें जो चली, आज भी एक ऑपरेशन जो है वो कठुआ के उस कोग इलाके में चल रहा है जहां पर एक आतंकी तो मारा गया था, मगर अभी भी 3 से 4 आतंकी जंगल में छुपे हैं। उसी के नजदीकी इलाके गांव में, कोग में जो है आज वोटिंग होनी है। तो सुरक्षा व्यवस्था ऐसे इलाकों में जहां पर चुनौतियां आतंकियों से निपटने की है, आतंकी हमले की हैं, वहां पर सुरक्षा को सुनिश्चित करके ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, उस चीज को जो है वो सुनिश्चित किया जा रहा है। वहीं आपको बता दूं कि 300 से ज्यादा जो कंपनियां हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की, उनको खासतौर पे चुनावों में यहां पर डिप्लॉय किया गया है ताकि चुनावी प्रक्रिया में कोई वादा ना डले। और उसके साथ साथ राजीव, जो एक अलग चीज देखिए, एक स्ट्रेटेजी बनाई गई, क्योंकि पिछले 3-4 महीने में जो आतंकी हमले हुए कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ के इलाकों में, रियासी में, उसके बाद एक स्ट्रेटेजी बनाई गई कि जम्मू कश्मीर में जो पोलिंग पार्टी, जो पोलिंग की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ, वो पोलिंग की सुनिश्चित करेंगे, वो जनसभाओं को सुरक्षित करेंगे, मगर एट द सेम टाइम जो है सुरक्षा बलों की कुछ ऐसी एंटी टेरर यूनिट्स बनाए गए जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के जवान शामिल हैं। उनको डिप्लॉय किया गया उन जंगल के इलाकों में, उन ऐसे दूरदराज के इलाकों में जहां आतंकी गतिविधियां पिछले कुछ समय में देखी गई थी। और उसी का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में शांति से चुनाव हो पाए। पहले 2 चरणों के चुनावों में बंपर वोटिंग हुई और जब तीसरे चरण की वोटिंग इस वक्त हो रही है तो उसमें भी बढ़ चढ़कर लोग भाग लेंगे, इस चीज की पूरी उम्मीद है। और जो तस्वीरें हमारे पीछे हैं वो बताती हैं कि कैसे लोग सुबह सुबह घरों से निकले। गुलाम नबी आजाद सबसे पहले आए वोट डालने के लिए। इसी तरह से कई ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर वोट डालने के लिए लोग जो है वो पहुंचने वाले हैं। जहां पर वोट डालने के लिए लोग पहुंचने वाले हैं, 24 के करीब सीटें हैं और आखिरी फेज है। 39 लाख से ज्यादा वोटर्स इस वक्त वोटिंग के लिए निकल रहे हैं। बड़े मुद्दे आपने लोगों से जानने की कोशिश की, लेकिन आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्या 370 और 35 से अंडर करंट की तरह लोगों के दिमाग और दिल पर है वोटिंग करते वक्त? देखिए, अगर आप देखें तो ज्यादातर लोग जो हैं इन चुनावों में, जो अलग चीज देखिए कि लोग ज्यादा वोकल नहीं हैं। जो कह रहे हैं उसके मायने क्या होंगे वो देखना होगा। 370 की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं दबे मन कुछ लोगों के मन में ये मुद्दा है, मगर क्या ये मुद्दा इतना हावी होगा कि लोग जो हैं इसके खिलाफ वोट डालेंगे? क्योंकि जम्मू में ज़्यादा नहीं होगा, मगर बाहरी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ उसका असर देखा जा सकता है। वहीं कश्मीर में इसका असर जो है वो काफ़ी देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि नॉर्थ कश्मीर के ज़्यादातर सीटों पर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे आपको नहीं मिलेंगे। उसके पीछे की वजह यही है कि वहाँ पर उनको पता है कि अभी हमारा उतनी पैठ अभी नहीं बन पाई है कि हम वहाँ चुनाव लड़ें, क्योंकि ज़्यादा सीटें लड़ने का मतलब कम सीटों में अगर जीत होना होगा तो वो यकीनन उनके लिए
ठीक नहीं होगा। 62 सीटों के करीब जो है बीजेपी चुनाव लड़ रही है, 55 पे नेशनल कॉन्फ्रेंस है और इसी तरह से कांग्रेस और पीडीपी भी जो है पूरी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही। वहीं अगर बात की जाए तो मुख्य मुद्दे जो हैं वो बेशक लोग लोकलाइज तरीके से बिजली, पानी, सड़क या फिर नौकरियों की बात कर रहे हैं, लोकल रिप्रेजेंटेटिव की ना होने की बात कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं मन में जो चीज़ें हैं वो लोग साफ तौर से बता नहीं रहे और उसका असर जो है वो ग्राउंड पे दिखेगा भी। सबसे बड़ी बात राजीव, ये 40 सीटें जिन पर इस वक्त चुनाव हो रहा है, 24 जम्मू में और 16 कश्मीर में, इनमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो कि पार्टियों को इन सीटों पर काबिज होना होगा अगर उन्हें जम्मू कश्मीर में सरकार बनानी है। बीजेपी के लिए जम्मू के 4 डिस्ट्रिक्ट में लगभग 20 के करीब सीटें जो हैं उन्होंने पिछले चुनावों में हासिल की थी 2014 में, और अगर उनको वापस रिटेन नहीं किया गया तो बीजेपी का सपना जम्मू कश्मीर में पहली बार भाजपा की सरकार बनाने का जो अकेले जो है वो बनाने का है वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा, क्योंकि पीडीपी के साथ गठबंधन में तो सरकार बनाई 2014 में, तब 25 सीटें आई थी। उन 25 में से 20 तो इन्हीं 4 डिस्ट्रिक्ट में थी, तो पूरा दमखम उन्होंने लगाया हुआ है, जिसमें नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, जेपी नड्डा हो, तमाम बड़े नेता या योगी आदित्यनाथ हो, तमाम बड़े नेता जो हैं वो जम्मू में चुनावी प्रचार करते दिखे और कोशिश ये की जा रही थी कि किसी भी तरीके से बेहतर प्रदर्शन वो कर पाएं और उनको सीटें हासिल हो। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर सत्ता का सुख लेना है, एक बार फिर से सत्ता में आना है, तो उनको कहीं ना कहीं नॉर्थ कश्मीर के उन इलाकों में जो है वो सीटें जीतनी होंगी जहां पर इंजीनियर रशीद का असर 2024 के चुनावों में देखने को मिला था, क्योंकि इंजीनियर रशीद ने 2024 के चुनावों में पार्लियामेंट में उमर अब्दुल्ला को हराया। ऐसे में क्या वो चीज़ जो है वो जारी रहेगी? उमर अब्दुल्ला जो है एक बार फिर से वहां पर कंपटीशन जो है वो इंजीनियर रशीद से फेस कर रहे हैं। सज्जाद लोन कुछ सीटों पर उनका दबदबा है, वहां पर वो सीट हासिल 1-2 कर सकते हैं, मगर मुख्य मुकाबला वहां पर इंजीनियर रशीद या तो गेम चेंजर होंगे या गेम में बनाएंगे। जम्मू, सांबा, उधमपुर और कठुआ, ये 4 ऐसे जिले हैं जम्मू रीजन के जहां जो आज पोलिंग के लिए जा रहे हैं। 24 सीटें हैं यहां पर। और अजय, आप रिपोर्ट करते रहे हैं, आपकी बहुत सारी रिपोर्ट, आपके हाफ एन आवर रिपोर्टिंग हम सब हमारे दर्शक देख चुके हैं और समझ चुके हैं। सांबा की बात कर लें, कठुआ की बात कर लें, उधमपुर की बात कर लें, जम्मू की बात कर लें, इस पूरे रीजन को पाकिस्तान ने टेररिस्ट के जरिए रिवाइव करने की एक कोशिश की थी। एंटिसिपेशन क्या है और क्या उस एंटिसिपेशन को लेकर आज पोलिंग के दिन बाकी इलाकों में जो वोटिंग सेंटर से अलग हैं वहां पर कुछ खास सुरक्षा व्यवस्था की गई है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार आप देखें तो 10 सालों के बाद जब चुनाव हो रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखना कि आतंकी गतिविधियां ना हो, जिस तरीके से पिछले कुछ समय में आतंकी घटनाएं हुई हैं, वो बताता था कि जम्मू में चुनाव करवाना सरकार के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए इतना आसान नहीं होगा। मगर उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ को कहा कि चुनौतियां कभी खत्म नहीं होंगी। मुझे याद है जब राजीव कुमार जम्मू कश्मीर आए थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे आतंकी घटनाएं हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि ये पिछले 20 सालों में जब पहले भी होती थी और आज भी हो रही हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इन घटनाओं को के एवज में ये नहीं कहा जा सकता कि हम चुनाव नहीं करवा सकते। अगर चुनाव नहीं करवाएंगे तो लोगों को लोकतंत्र बहाली जो है वो नहीं होगी और लोग जो है अपने हकों से महरूम रह जाएंगे। इसलिए चुनाव हुए, डिलिमिटेशन के बाद जो पहले चुनाव होने थे, 370 टूटने के बाद पहले चुनाव, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की कहीं ना कहीं जो इनपुट था कि जो पाकिस्तान है वो इन चुनावों में खलल डालने का प्रयास कर सकता है और इसी के मद्देनज़र सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। जैसा मैंने कहा, एंटी टेरर यूनिट्स बनाए गए जिनका काम आतंकी गतिविधियों से निपटना था और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया जम्मू में उन इलाकों में जहां पर आतंकी गतिविधियां चल रही थी कि आपका काम यहां पर पोलिंग को, रैलीज को और तमाम जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको सुरक्षित करना है। तो ये सीधे तौर पर बताता है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए ये चुनौती जो है उन्होंने उसको लिया और उसके बाद आप देखें तो 2 चरणों में चुनाव जो है वो सुरक्षित हुए और ऐसे इलाके जहां पर ज़्यादा तनाव था वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती करके तीसरे चरण के चुनावों को भी जो है वो सुरक्षित करने की सुनिश्चित किया जा रहा है। कठुआ और उधमपुर जिले ऐसे हैं जहां पिछले कुछ समय में आतंकी गतिविधियां हुई हैं और अब
जम्मू और सांबा डिस्ट्रिक्ट जो जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर उसको सुरक्षित तरीके से कराने की जिम्मेदारी सुरक्षा बलों ने पूरे तरीके से ली है, जहां पर इस वक्त वो लगातार डटे हुए हैं और पोलिंग स्टेशन से अंदर आने से लेकर यहां से बाहर जाने तक हर चीज पर पैनी निगाह रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं, सिक्योरिटीज बनाई गई हैं, क्विक रिस्पांस टीम जो जिनका काम आतंकी गतिविधियों से निपटना है। अगर कोई भी आतंकी गतिविधि यहाँ होती है तो उससे कैसे निपटना है उन्होंने वो तैयारी कर रखी है। बने रहिए अजय, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आप बहुत विस्तार से जानकारी दे रहे हैं और आपके जरिए दर्शक समझ पा रहे हैं कि जम्मू में हो क्या रहा है, व्यवस्था क्या